इन सभी घटनाओं ने इस कोचिंग इंडस्ट्री के खोखलेपन की पोल खोल के रख दी है। अब कई कोचिंग, लाइब्रेरी और हॉस्टल खुद से बंद हो रहे हैं। बाकी ले दे के बच्चों को ही इसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उनका किराया इतना बढ़ चुका है कि एक आम स्टूडेंट के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। कोचिंग दृष्टि आईएएस के सेंटर चलते थे, वो पूरी तरीके से बंद कर दिए। दिल्ली जाने की टोटल कॉस्ट क्या हो सकती है? रहने का खर्चा, कोचिंग फीस, डेली एक्सपेंसेस। यूपीएससी के रिसोर्सेज पर दिल्ली की कोई मोनोपोली नहीं है। हमें बच्चे भी फेवरेटिज्म का शिकार हो रहे हैं। वो कुछ रील या वीडियो देख के किसी टीचर या कोचिंग को पसंद करने लग जाते हैं। आपको टीचर के साथ पर्सनलाइज अटेंशन तो मिलना मुश्किल ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट में ये सुनने को आता है कि दिल्ली जाए बिना एग्जाम क्लियर करना मुश्किल है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है आज इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ाई करने के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या सच में वहां जाना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। वैसे तो दिल्ली जाने का सपना काफी एस्पिरेंट देखते हैं, लेकिन यहाँ के ग्लैमराइज को देखते हुए वो बिना कुछ सोचे समझे अपना डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है? दिल्ली में रहना काफी महंगा पड़ता है। हाई लिविंग कॉस्ट, रेंट, कोचिंग फीस के अलावा वहां का पोल्यूशन और ट्रैफिक भी आपकी हेल्थ और मेंटल वेलबींग पर बुरा असर डाल सकता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। दिल्ली जैसे शहर में डिस्ट्रैक्शन से बचना मुश्किल हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को एडजस्ट करने में काफी टाइम लग जाता है, जो उनकी प्रिपरेशन के लिए डिटर्मिनेंट हो सकता है। इसके अलावा आज दिल्ली की कोचिंग इंडस्ट्री काफी अनस्टेबल हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई घटना देखने को मिलती है। लास्ट ईयर हमने देखा कि मुखर्जी नगर की एक कोचिंग में कितनी भयंकर तरीके से आग लगी थी। उसके बाद हाल ही के दिनों में ओल्ड राजेंद्र नगर के बेसमेंट में 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई और उसी के इर्द गिर्द पटेल नगर में यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे एक स्टूडेंट की करंट लगने की वजह से डेथ हुई। इन सभी घटनाओं ने इस कोचिंग इंडस्ट्री के खोखलेपन की पोल खोल के रख दी है। अब कई कोचिंग, लाइब्रेरी और हॉस्टल खुद से बंद हो रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट भी ऐसी बिल्डिंग में चल रही कोचिंग और लाइब्रेरीज को सील कर रही है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि ले दे के बच्चों को ही इसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब आप देखिए कि जो बची हुई लाइब्रेरीज और रूम या हॉस्टल है, उन्होंने अपना किराया बढ़ाना शुरू कर दिया और उनका किराया इतना बढ़ चुका है कि एक आम स्टूडेंट के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। एक एग्जाम्पल से आपको मैं बताऊं तो रूम, जो लाइब्रेरी है, उनका किराया रूम के बराबर हो गया है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि रूम्स का किराया कितना अधिक हो गया होगा। और इन्हीं समस्याओं के चलते बड़े बड़े कोचिंग सेंटर भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब मुखर्जी नगर भी देखिए आप पूरा खाली होता जा रहा है। यहाँ की सबसे बड़ी कोचिंग दृष्टि आईएएस ने मुखर्जी नगर के नजदीक नेहरू विहार में जो उनके सेंटर चलते थे, वो पूरी तरीके से बंद कर दिए, क्योंकि मुखर्जी नगर में सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। अब इन सभी घटनाओं को देखते हुए ये साफ है कि दिल्ली में यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कोचिंग का खर्च और सुविधाएं डायरेक्शन बदल रही है। अब स्टूडेंट्स को खुद ये सोच समझ कर डिसीजन लेने की जरूरत है कि वे अपने लिए प्रिपरेशन की एक सेफ और अच्छी जगह चुने। जरा आप सोचिए कि दिल्ली जाने की टोटल कॉस्ट क्या हो सकती है? रहने का खर्चा, कोचिंग फीस, डेली एक्सपेंसेस। इसके मुकाबले आप दूसरी जगह सोचिए कि घर बैठे ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करके आप अपना खर्चा काफी हद तक कम कर रहे हैं। ऑनलाइन कोचिंग, फ्री स्टडी मटेरियल और डिजिटल टूल के साथ आप कॉस्ट इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं, और वो भी बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। आज के डिजिटल जमाने में यूपीएससी के रिसोर्सेज पर दिल्ली की कोई मोनोपोली नहीं है। इंटरनेट पर आप देखोगे तो हजारों ट्यूटोरियल्स, लेक्चर और स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और आपको ऑनलाइन कोर्सेज में उन्हीं एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है जो दिल्ली के यहाँ बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में बहुत बड़ी क्लासों में पढ़ाते हैं।
साथ ही वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक मेनी यूट्यूब चैनल्स हो गए, अनअकैडमी, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही एनसीईआरटी बुक्स, रेफरेंस मटेरियल और डेली करंट अफेयर्स अपडेट भी आप ऑनलाइन डाउनलोड करने के साथ साथ अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। सोशल मीडिया के एरा में बच्चे भी फेवरेटिज्म का शिकार हो रहे हैं। वो कुछ रील या वीडियो देख के किसी टीचर या कोचिंग को पसंद करने लग जाते हैं और उनसे ऑफलाइन पढ़ने की चाह में दिल्ली तक सफर करते हैं। लेकिन इन कोचिंग सेंटर की भी कुछ डार्क रियलिटी है जो मैंने इस वीडियो में अच्छे से बताई है। इन बड़े कोचिंग सेंटर में होता क्या है कि हजारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं और ऐसे कोचिंग सेंटर में हर एक क्लास में कम से कम 800 से 1200 स्टूडेंट्स बिठाए जाते हैं। अब आप खुद ही देखिए कि इतनी बड़ी क्लास में आपको टीचर के साथ पर्सनलाइज अटेंशन तो मिलना मुश्किल ही है और ये चीज टीचर को भी पता होती है कि इतनी बड़ी क्लास में सभी स्टूडेंट के डाउट क्लियर करना एक चैलेंजिंग काम है। और इस क्लास में आपको फील ही नहीं होता कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन, क्योंकि आपको टीचर या तो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे दिखता है या एलसीडी स्क्रीन पर। और एक इम्पोर्टेंट बात जो कोचिंग सेंटर को भी अच्छे से पता होती है कि इतने बड़े क्लासरूम में स्टूडेंट अपना डाउट क्लियर करने में हेजिटेट करते हैं और कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आखिरकार कोचिंग सेंटर भी बिजनेस के उद्देश्य से चलाए जाते हैं जिनका मकसद होता है बढ़िया मार्केटिंग और मोटा पैसा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक सूडो कंपटीशन होता है जिससे कई स्टूडेंट देख के स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसके साथ साथ ग्रुप पढ़ाई की बजाय इसमें इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस देना जरूरी हो जाता है और ये बड़े क्लासरूम में अचीव करना मुश्किल होता है। अब आप सोचेंगे कि कोचिंग के बिना तो यूपीएससी क्लियर करना मुश्किल है, लेकिन ये पुरानी सोच है। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर के टॉप एजुकेटर को आपके घर तक पहुंचाया है। आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं और पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। ये सब कुछ घर बैठे बिना किसी ट्रेवल के पॉसिबल है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके घर में पढ़ने का एनवायरनमेंट न हो, पर इस समस्या का भी समाधान काफी हद तक हो गया है। कोविड के बाद हर गांव या छोटे कस्बे में लाइब्रेरी की व्यवस्था हो गई है। इसके अलावा आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने घर के नजदीक किसी भी शहर में अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी हमेशा से यूपीएससी की सक्सेस की रही है। आपको दिल्ली में टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने घर पे एक डेडिकेटेड स्टडी शेड्यूल बना के अपने गोल अचीव करने पर ध्यान देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक क्लियर स्टडी प्लान, वीकली टारगेट और डेली रिवीजन के साथ आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के डिजिटल जमाने में यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन मेंटेन करना है और आप घर बैठे अपनी सुविधाओं के अकॉर्डिंग पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी वीडियो आ रहे हैं ये हमारे स्टूडेंट हेल्प सीरीज इनिशिएटिव का हिस्सा है और अब हम इस इनिशिएटिव को सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं रख रहे, इसको हम धरातल पर भी उतार रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि डिजिटल एरा में आपके पास कई प्लेटफॉर्म है जहां से आप घर बैठे स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। हमने भी ऐसी ही एक टीम बिल्ड की है जो इंडिया के किसी भी कोने में आपको स्टडी मटेरियल पहुंचाने के लिए तैयार है, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो या हार्ड कॉपी फॉर्मेट में। अगर आपको डेली न्यूज़पेपर की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो हमारी टीम डेडिकेटेड रूप से आपको सुबह सबसे पहले न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाएगी। हमारी सर्विस यहीं पर खत्म नहीं होती। मैगजीन, नोट्स, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स और टेस्ट सीरीज ये सब आपके डोर स्टेप पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी एक नॉमिनल कॉस्ट पर, ताकि आप अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। हमारी टीम की खास बात यह है कि इसमें ऐसे एक्सपीरियंस टीचर, सक्सेसफुल स्टूडेंट और रिलायबल बुक सेलर है जो सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने में ही मदद नहीं करते बल्कि आपको गाइड भी करते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर रिसोर्स कौन से हैं। यही नहीं, हम आपको दूसरे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताते हैं जहां से आप अपनी जरूरत के मटेरियल गैदर कर सकते हैं।
दोस्तों इस इनिशिएटिव का फर्स्ट पर्पज सिर्फ आपकी हेल्प करना है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में अपने फीडबैक देना न भूलें, क्योंकि आपके सवाल और सजेशन से ही हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।